beautiful family. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome to another new unboxing video. So आज जो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आई हूँ वो है एयर फ्रायर की, और आज हम एयर फ्रायर को अनबॉक्स करेंगे क्योंकि आप सबको पता है रमज़ानुल मुबारक आ गया है, रहमतों और बरकतों वाला महीना आ गया है। इस महीने में हम बहुत सी चीज़ें लाइक फ्राइंग आइटम्स यूज़ करते हैं और ऑयल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि हम कितना ऑयल यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं एयर फ्रायर ऑर्डर कर दूं, और मैंने कर दिया ऑर्डर। भाई को कहा कि भाई जाकर ले आएँ, और ये बेसिकली और गीगा से उन्होंने लेके आए थे, गीगा मॉल से। ये जो एयर फ्रायर है वो कैनवुड का है, और अभी मैं उसकी बुकलेट देख रही थी। इसके अंदर 3 बुकलेट्स थी। एक जो बुकलेट थी वो रेसिपी की थी, और एक बुकलेट थी उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी लिखी हुई थी, और एक वारंटी कार्ड जो होता है बुकलेट वो थी। बेसिकली इसमें 2 बुकलेट और एक वारंटी कार्ड था। और ये है एयर फ्रायर, और हमने सिंगल नहीं मंगवाया था क्योंकि अक्सर गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, और ये टाइम टेकिंग भी होता है इसमें बनाना। इस वजह से हमने डबल बास्केट ऑर्डर कर दी थी, और उसामा भाई लेके आए थे। ये इसकी जो बास्केट थी उसके अंदर, एक बास्केट के अंदर 1.7 केजी आप कोई भी आइटम, आइदर आप फ़िश कर रहे हो, रोस्ट या चिकन कर रहे हो, या पिज़्ज़ा बना रहे हो, या कुछ भी, इसके अंदर बहुत से ऑप्शंस हैं। इसमें आप ग्रिल भी कर सकते हो, इसमें आप बेकिंग भी कर सकते हो, इसमें आप केक वगैरह भी बेक कर सकते हो, कप केक्स भी बना सकते हो, ऑमलेट वगैरह भी बना सकते हो। इसके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। फ्राइंग आइटम तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे एयर फ्रायर की लगी है कि इसमें जो ऑयल होता है वो बहुत ही मिनिमल यूज़ होता है, लाइक 1 टेबल स्पून। ये इसके 2 ऑप्शंस थे, 2 बकेट थी, और इसकी जो सेकंड थी वो उन्हीं बकेट्स के अकॉर्डिंग थी, मतलब कि राइट और लेफ़्ट। राइट की सेटिंग अलग थी और लेफ़्ट की अलग थी। अगर एट द सेम टाइम आप करना चाहते हैं, दोनों बकेट को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने डुअल को प्रेस करना है, ठीक है। डुअल का मतलब ये है कि आप एट अ टाइम आप दोनों बास्केट्स को यूज़ कर सकते हो इन डिफरेंट, आप कह सकते हो रेसिपीज़। और अभी मैं देख रही थी बुकलेट, और इसमें मज़े की बात ये थी कि इसमें बहुत सी लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। और ये कैनवुड का मॉडल है, टाइप HFP70 ये मॉडल है। और इसमें इंग्लिश में भी, फ्रांसिक में भी, टर्किश में भी, और इसमें मतलब कि 3-4 लैंग्वेजेस थी जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। और एक ये बुकलेट भी थी साथ, और साथ जो रेसिपी बुक थी वो भी साथ थी। अभी हम यहाँ चेक कर रहे थे और इसको सेट कर रहे थे, क्योंकि लेफ़्ट की बिल्कुल सेटिंग डिफरेंट थी और राइट की डिफरेंट थी। अगर आपने लेफ़्ट यूज़ करना है तो राइट आपका ऑन नहीं होगा, आपको उसके लिए डुअल का प्रेस करना है, अगर आप दोनों एट अ टाइम यूज़ करना चाहते हो तो। अभी ये मैं रेसिपी बुक देख रही थी, और इसमें बहुत से ऑप्शंस थे। आप लाइक कैटेगरी थी स्नैक्स, मेन डिश, स्टार्टर, डेज़र्ट, और ये सारे ऑप्शंस थे जो आप इसके अंदर बेक कर सकते हो, इसमें बना सकते हैं। चाहे वो फ्राइड आइटम हो, चाहे वो मेन कोर्सेज़ हों, चाहे वो डेज़र्ट हो, लाइक बहुत से इसमें ऑप्शंस थे। और यहाँ साथ रेसिपीज़ भी दी हुई थी कि ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो कि आप कौन-कौन सी चीज़ें इसके अंदर ईज़िली बना सकते हैं। और इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी रेसिपीज़ की। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, और होपफुली आप लोग को भी ये अच्छा लगेगा। और इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी। ये इंस्ट्रक्शन बुक थी कि आप किस तरीके से इसकी प्लेट सेट कर सकते हो, किस तरीके से इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो, और फुल इंस्ट्रक्शन इसमें एक्सप्लेन की हुई थी। मुझे बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं हुआ इसको सेट करने में। अगर हम प्राइस की बात की जाए तो ये लेटेस्ट मॉडल है, और जो इसकी प्राइस है वो 65,000 है। 65,000 का हमें ये एयर फ्रायर मिला। और अगर आप लो बजट में लेना चाहते हैं तो 30,000 और सिर्फ 40,000 के दरमियान में भी एयर फ्रायर मिल जाते हैं।
तो 65 से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव वहाँ थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा बजट आउट हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव और ले बंदा और सिर्फ़ एक एयर फ्रायर। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो एयर फ्रायर है वो बेस्ट है उन लोगों के लिए जो लोग ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ होता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनका दिल भी कर रहा होता है लेकिन वो उनको डॉक्टर ने मना किया होता है। सो उन लोगों के लिए ये चीज़ बेस्ट है। आप सब कुछ इसमें बना सकते हो, बेकिंग वगैरह कर सकते हो, फ्राइंग आइटम्स बना सकते हैं। सो विदाउट ऑयल आपने बस बिल्कुल मिनिमल सा स्प्रे करना होता है अपनी जो भी आप आइटम यूज़ कर रहे हो, फूड आइटम, आप फ़िश यूज़ कर रहे हो, आप रोस्ट बना रहे हो, आप चिकन फ्राई कर रहे हो, कुछ भी आपने इसमें हल्का-सा ऑयल उसके ऊपर 1 टेबलस्पून उनसे भी कम भी आप लगा सकते हो, लेकिन इस पे जो उन्होंने एवरेज रेट दिया हुआ है वो 1 टेबलस्पून है। और आप स्प्रे कर दो। तो अभी हम जस्ट ट्राई कर रहे थे कि इसके अंदर कैसे बनेगा, और ये इसका अंदर का लाइक है, इसमें एक वायर सी बनी हुई है जिसके अंदर जाके ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। जो इसकी बकेट है और इसकी बकेट, दोनों जो बकेट हैं वो बहुत ज़्यादा डीप बकेट हैं, और हर एक बकेट में 1.7 केजी आपके पास आइटम आ जाता है। जैसे अगर मैं फ्राइज़ बना रही हूँ तो वो 1.7 केजी एक बकेट में और 1.7 केजी दूसरे बकेट में। तो ये लाइक बहुत अच्छी चीज़ थी। और इसके अलावा अभी हम सिर्फ ट्राई कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई को कि चलें भाई, इसमें से आप प्लेट मुझे सेट करके दें कि मैं जल्दी से इसमें ट्राई करूं, क्योंकि एक नई चीज़ आती है तो घर में एक खुशी अलग होती है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी इसके अंदर ट्राई करते हैं कि कैसे बनते हैं, क्या पता ठीक भी बनेंगे या नहीं बनेंगे, एक वो इंसान को वहम भी होता है। सो विदाउट ऑयल, ऑयल यूज़ किए बगैर आप कैसे चीज़ें बना सकते हो। तो फिर हमने सोचा कि भाई को जल्दी से हमने कहा कि आप इसको सेट करके दें। भाई ने प्लेट्स लगा के दी। अभी भाई ही हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके अंदर शीट्स वगैरह ऐड की, और हम सिर्फ ट्राई कर रहे थे तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़े से फ्राइज़ लिए, और मैंने फ्रोज़न फ्राइज़ यूज़ की हैं। मैं आपको बताती चलूँ, मैंने फ्रेश आलू के जो चिप्स हम बनाते हैं घरों में, मैंने आलू जो फ्रेश फ्राइज़ होते हैं वो मैंने नहीं लिए, मैंने जस्ट फ्रोज़न फ्राइज़ लिए हैं। और अगर आप फ्रेश आलू लेते हो, लाइक उसी वक़्त उसको काट के करते हो, तो वो थोड़ा-सा मॉइस्ट हो जाता है, और इसमें आपने मॉइस्ट वाली कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। आपने बिल्कुल ड्राई करके फिर यूज़ करना है इसको। अब देखिए, मैंने बहुत से थोड़े से फ्राइज़ लिए हैं सिर्फ़ चेक करने के लिए, और इसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप स्प्रे भी कर सकते हो, लेकिन इस टाइम मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं थी, इस वजह से मैंने स्पून से ही इसके अंदर ऐड कर दिया ऑयल, और अभी मैं सेट कर रही थी। उसके बाद फिर ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसको अंदर फिक्स कर दिया। मैंने आपको अंदर का पहले भी बता चुकी हूँ, इसके अंदर एक वायर होती है, लोहे की ही वायर है जिसके साथ ही जाके बकेट अटैच हो जाती है। और अभी मैं ऑयल ऐड कर रही थी, और देखते हैं कि ये फ्राइज़ बन भी पाते हैं या नहीं बन पाते। मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रही हूँ। तो अभी हमने सिर्फ़ 1 बकेट यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप एक भी बकेट यूज़ कर रहे हो, तो दूसरी आप बकेट यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उस बकेट को निकाल सकते हो, नहीं। आप जब तक ये फ्रायर उस वक़्त तक ऑन नहीं होगा जब तक कि दोनों बकेट, मतलब कि जो दोनों पॉट हैं इसके अंदर, वो फ़िक्स नहीं होंगे, ठीक है? सो अभी हम एक पॉट यूज़ कर रहे हैं, आई मीन एक बकेट यूज़ कर रहे हैं राइट वाली, तो हम राइट वाली सेटिंग यूज़ करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपने ऑन करना है, फिर अगर फ्राइज़ कर रहे हैं तो फ्राइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और देन उसको स्टार्ट कर देंगे। तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली ये टेम्परेचर जनरेट कर देता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें टेम्परेचर सेट करने की, इसमें है टाइमिंग सेट करने की। ये जो आप ऑप्शंस बने होते हैं, फ़िश, फ्राइज़, चिकन, तो जब आप उस पे क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सेट करके आपको टाइमिंग जनरेट कर देता है। और हाँ, अभी जो टाइमिंग हमारे पास आई थी वो 15 मिनट्स थी। लेट्स सी आफ्टर 15 मिनट्स ये फ्राइज़ अच्छे बनते हैं, नहीं अच्छे बनते, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अभी थोड़ा टाइम रहता था, और हमने कहा चलो इसको शेक कर लें, तो यहाँ शेक का भी ऑप्शन है। और जब हाफ़
टाइम गुज़र जाता है तो शेक का जो बटन होता है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाता है कि आप अपनी फूड आइटम को शेक करें ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जी जनाब, क्रिस्पी फ्राइज़ हमारे रेडी हैं और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का था और हमारे फ्राइज़ रेडी हैं विद नो ऑयल और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। आई होप कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।